नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कर्क जो राशि है उसके लिए नवंबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा आपके जीवन के क्षेत्रों में, चाहे वो करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा या फिर फैमिली लाइफ है, प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उसमें स्वास्थ्य, सारे जो जीवन के क्षेत्र उसमें क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किन बातों का हमको ध्यान रखना है और ज्योतिषी रेमेडी क्या है। पर सबसे पहले आते हैं चार्ट के ऊपर कि कौन सा ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है। तो देखिए ये प्रथम भाव है, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। 4 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है ना चौथी है, कर्क राशि चौथी है। देखिए कर्क राशि चौथी है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में सातवीं राशि तुला है, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। और 8वीं राशि पंचम भाव में है आपके, जो कि वृश्चिक है, उसमें बुध हैं, शुक्र हैं और सूर्य हैं। पर ये सारे के सारे ग्रह महीने की शुरुआत से नहीं है। शुरुआत में ये ग्रह यहाँ पर रहेंगे, आपके तुला राशि में रहेंगे चतुर्थ भाव में। 11 तारीख को शुक्र जो है पंचम में जाएंगे वृश्चिक राशि में। 13 तारीख को बुध और 16 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर गति रहेगी ग्रहों की। छठा भाव खाली, सप्तम भाव में शनि जो है गोचर कर रहे हैं। पर अब बहुत बड़ी बात हुई है कि शनि मार्गी हो गए हैं। शनि का मार्गी होना कहीं ना कहीं आपके व्यापार के लिए, काम धंधे के लिए अच्छा है, क्योंकि सप्तम में है और मार्गी नहीं है। सस नाम का महापुरुष योग बना रहा है, काम नाम का राजयोग बना रहा है। इसके साथ अष्टम भाव खाली है। नवम भाव में ये सबसे बड़ी घटना है आपके लिए कि गुरु भी 3-4 महीने बाद मार्गी हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। क्यों? आपके लिए ज्यादा ही बड़ी बात क्यों है? क्योंकि गुरु आपके कारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, चंद्रमा के दोस्त हैं। और 10वें भाव में आपके राहु का गोचर कर रहा है मेष राशि में। 11 भाव खाली है और 12 भाव में महीने की शुरुआत में मंगल दिखाई देंगे, जो कि वक्री होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और 13 तारीख को 11 में आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों का गोचर रहेगा। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए बहुत सारी बातें पॉजिटिव हो रही हैं। करियर के ऊपर सबसे पहले ध्यान दें तो स्वयं राहु 10 में है। बोलते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है। राहु का 10वें भाव में गोचर आपको अचानक से लाभ दिला सकता है, खास करके अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में है, आप देश से कहीं बाहर रहते हैं, आपका काम किसी तरह से कंप्यूटर और लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा काम है, आईटी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो राहु 10 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपका राहु 10 में बढ़िया रिजल्ट देते हैं। साथ में ही बहुत बड़ी बात क्या हो रही है? गुरु की हो रही है। गुरु भाग्य है। भाग्य की आवश्यकता बिजनेस में भी है, प्राइवेट जीवन में भी है और आपका जॉब में भी है। कहाँ नहीं है? स्टूडेंट्स को भी आपको भाग्य की आवश्यकता होती है। तो भाग्य साथ देगा आपका। खास करके गुरु मार्गी कब हो रहे हैं? 24 नवंबर से। महीने के एंड में हो रहे हैं, पर हो तो इसी महीने रहे। तो 24 नवंबर के बाद भाग्य आपका साथ देगा। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। यहाँ से करियर के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार, काम धंधा जो होता है, अपना कोई काम है, उसके लिए भी एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत ही बड़ा परिवर्तन कि शनि भी मार्गी हो रहे हैं। शनि यहाँ पर कौन सा योग बना रहे हैं? शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, काम नाम का राजयोग बना रहे हैं। पर पहले वक्री चल रहे थे। तो वक्री का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी चीज पीछे जाती हुई दिखाई पड़ती, तो इसमें थोड़ा काम ना आगे नहीं बढ़ रहा था, वो बात नहीं आ रही थी। तो अब आपका काम के क्षेत्र के लिए बढ़िया है। मैरिज रिलेशनशिप की बात भी यहाँ पे जरूर आएगी, क्योंकि 7वां भाव तो होता ही शादी का है, विवाह का है, पार्टनर का है, यात्राओं का है। तो यात्राएं हो सकती हैं आपकी, यात्रा से आपको लाभ रहेगा। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है। पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि शनि कहीं ना कहीं थोड़े से मेलेफिक ग्रह माने जाते हैं। आपके चार्ट के चंद्रमा और शनि की बहुत ज्यादा बनती नहीं है। तो आपको शनि की जो क्वालिटीज है उनका थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको थोड़ा सेंसिबल रहना है, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी होगी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, टाइम टेबल, चीजों को न टालना। आलस्य शनि का नेगेटिव गुण है, हार्ड वर्क मेहनत शनि का पॉजिटिव गुण है। तो उसको अपने जीवन में लाना होगा, क्योंकि शनि तभी अच्छा रिजल्ट देंगे भले ही 2 तरह के काम नाम का राजयोग बना रहे हैं, शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। सप्तम में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर उसके बावजूद भी ये सारी चीजें अपनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ सास ससुर से थोड़ा बना के रखें, वाणी का हल्का सा ख्याल रखें।
क्योंकि जो अष्टम भाव है ना वो भी शनि रूल कर रहे हैं और वो आपका सप्तम में आ रहा है। तो कुछ उतार चढ़ाव जो हैं बिजनेस में रहेंगे, पर ऑलमोस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक लाइफ के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। खास करके 12-13 तारीख के बाद प्रेम में आपकी वृद्धि होगी, आपस में आकर्षण बढ़ेगा। जीवन में पढ़ाई लिखाई के मामले में भी अगर हम बात की जाए, स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। कारण क्या है उसका कि ये जो ग्रह है ना, जैसे शुक्र आएंगे 11 तारीख को यहाँ पर पंचम में, अच्छी बात है। किसके लिए? प्रेम के लिए अच्छा है, स्पेकुलेटिव गेन के लिए अच्छा है, आपस में दोस्ती फ्रेंडशिप के लिए अच्छा है। ये पंचम भाव इससे इस चीज का भाव होता है। साथ में ही 13 तारीख को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। बुध के यहाँ आने से आपकी ट्रैवल हो सकती है, खर्चा आ सकता है, ट्रैवल हो सकती है, खर्चा आ सकता है। आपकी संतान कहीं बाहर जा सकती है, घूमने जा सकती है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है संतान को, उसका भी यहाँ पे योग बनता है। पर ओवरऑल पंचम में बुध का गोचर अच्छा ही है। और सूर्य भी यहाँ आएंगे। सूर्य की बात करें तो धन का स्वामी पंचम में आ रहा है, पावर में आ रहा है, धन का स्वामी पावर में आ रहा है। तो आपके इन्फ्लुएंस से, आपके आकर्षण से, आपके खरिज्मा से आपको लाभ हो सकता है, आपके परिवार से आपको लाभ हो सकता है। पंचम भाव आर्ट डिजाइन इस चीज का भी है। साथ में शुक्र भी साथ में है। तो शुक्र क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो ये दो पॉजिटिव योग भी यहाँ पे बन रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लक्ष्मी नारायण योग धन देता है। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध। बुध और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र भोग भी देते हैं और बुध जो है धन देते हैं, ज्ञान देते हैं। इसी तरह से सूर्य के साथ त्रिकोण में केंद्र में अगर बुध आदित्य योग बनता है तो ये अच्छा रहता है। तो उस तरह से सूर्य का गोचर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। इसके साथ साथ हमने बुध की बात कर ली, शुक्र की बात करी। अब बुध जो है वो तीसरे भाव का स्वामी पंचम में जा रहा है आपका। ये अगर आप राइटर हो, डांस ड्रामा क्रिएटिविटी इस चीज से कहीं जुड़े हुए हो तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। बुध की दशा महादशा हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। बुध 12वें भाव के भी स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी पंचम में आ रहा है। संतान के ऊपर कुछ खर्च होगा, आपका धन खर्च करना पड़ सकता है। आपकी संतान थोड़ा व्यय कर सकती है, इस चीज का भी योग बना हुआ है। इसके बाद देखिए सूर्य का भी हो गया। अब आ जाते हैं मंगल के ऊपर। मंगल 10वें भाव के स्वामी होकर पहले 12वें भाव में रहेंगे, फिर 11वें में जाएंगे और मंगल वक्री भी रहेंगे। देखिए मंगल आपके चार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहों में से एक है, योग कारक हैं। और अगर ये वक्री रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं कार्य को ना आपको थोड़ा सोच समझ के करना है। हालांकि बहुत अच्छा है, शनि मार्गी हो गए, गुरु मार्गी हो गए, बड़ी बातें हैं। जब हम गोचर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं। पर फिर भी अगर मंगल वक्री है तो एक्शन लेने के प्रति आपको सोचना है। यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है कि आपको एक्शन लेना है और आप नहीं ले रहे हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरो करे भाई कर लीजिए, उम्र पड़ी है बरसों। मतलब आप थोड़ा लेट कर सकते हो चीज़ों को जो आपको करनी चाहिए। या फिर मंगल जब वक्री होते हैं तो जहाँ एक्शन नहीं लेना है वहाँ ले रहे हैं। मतलब काम की जहाँ पर काम की जरूरत है वहाँ पर आप अपना उतना ना तो माइंड लगा रहे हैं, ना फोकस लगा रहे हैं, ना एक्शन ले रहे हैं। पर जब घर पे आए हैं तो वहां पर आप बता रहे हैं कि किन किन कारणों से आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं और शायद उधर ज्यादा ध्यान जा रहा है, माइंड उस जगह ज्यादा जा रहा है। तो इस चीज में बैलेंस लगाना बहुत जरूरी है मंगल जब वक्री हो तो। एक बात और भी है कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बदले, कुछ बदलाव आए, और खास करके अगर लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं हो रही है जो आप चाहते थे, तब खासकर तो आपको कुछ बदलना पड़ेगा। कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप एकदम सही हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत भी बहुत कर रहे हो, आपकी अप्रोच भी बहुत सही है, बस किस्मत ही खराब है, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उस तरह से आप नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, तभी सफलता आपके उसमें नहीं आ रही है और उसको आपको बदलने की कोशिश करनी होगी। हाँ, अगर आपकी सफलता हो रही है, आप सफल होते जा रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ठीक चल रहे हो, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर सफलता नहीं आ रही है तो या तो हार्ड वर्क में कमी है, या फिर अप्रोच में कमी है, या फिर नॉलेज की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ और भी है जो आपको ऐड करना है। चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे वो आपका किसी चीज़ की सेल्स हो। मतलब अगर आप एक बिजनेस में हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है जिसको सुधारने की आवश्यकता है, तभी बदलेगा संसार। कर्म प्रधान है। आप सोचो कि भाई आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसी तरह से करते रहेंगे, इस बार अच्छा एग्जाम ना मिल जाएगा तो अच्छे मार्क आ जाएंगे, हो सकता है मिल जाए,
पर वो तो किस्मत की बात आ गई ना। पर अपने हाथ में जो है उस पर तो पहले प्रयास करो। और फिर बोलते भी हैं कि जो अपना साथ देता है ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं। कहते हैं जो गीता में है कि भाई ईश्वर की कृपा भी हो ही जाती है अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता है आप क्यों कर रहे हो, आप पूरा प्रयास कर रहे हो, आप सही रास्ते से प्रयास कर रहे हो, तो जो लास्ट चीज़ है जिसकी आवश्यकता होती है प्रभु के आशीर्वाद की, वो भी अक्सर मिल ही जाता है। तो मैं ये कहूँगा इस मामले में कि इस अपना जो कर्तव्य है उसमें तो आपको कोई कमी छोड़ना ही नहीं है। बाकी ईश्वर आप पर कृपा अवश्य करेंगे। अच्छे योग हैं आपके इस महीने, अच्छे ग्रह हैं। येलो कपड़ा आप जरूर पहने, पीले दिन, वो क्या गुरुवार के दिन पीले कपड़े आप पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, क्योंकि गुरु आपके बहुत अच्छे हैं। हल्दी का तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाएं गुरुवार को, भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। शनि की बात कर ली थी हमने कि व्यापार आदि के लिए अच्छा है और साथ में भाग्य के लिए भी अच्छा है। अब्रॉड एजुकेशन अगर आप पाना चाहते हैं उसके लिए भी शनि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। लग्न पर शनि की दृष्टि आ रही है और गुरु की दृष्टि आ रही है। धीर गंभीर भाव से आपको आगे बढ़ना होगा, चीजों को सोचते समझते हुए न्याय के रास्ते से आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये दोनों राजयोग आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एक तरफ गुरु के सौभाग्य योग का जो नवम भाव में है और भाई शनि के षष्ठ महापुरुष योग का। पर इन ग्रहों की बातों को भी अपनाना होगा। गुरु कहते हैं कि बड़ी चीज़ों को देखिए, बड़े लक्ष्य को देखिए, छोटी मोटी बातों में मत पड़िए, इधर उधर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़ थोड़ा बहुत शाम को देख लिया, सुबह देख लिया, भाई कोई इंपॉर्टेंट बात हुई बस, बाकी अपने लक्ष्य में दिमाग को लगाइए। ये मत सोचिए कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बुरा किया, उस किससे क्या सीखा मैंने, इस चीज़ से क्या मेरे को सीखने को मिल रहा है लाइफ में, आज के दिन मैंने क्या अच्छा किया, कितना मैं अपने लक्ष्य के पास पहुंचा, कितनी मुझे आवश्यकता है, क्या मेरी नीतियों में कमी है, क्या मेरे अंदर अच्छाई है। अपनी कमियों का जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छाई से भी, क्योंकि अच्छाई नॉर्मली लोग जानते भी हैं, कमियों को जानते ही नहीं। और जो अज्ञान है वही आपके विनाश का कारण बनता है। तो अपनी कमियों को पहले जानिए, अच्छाई भी समझ में आ ही जाएगी। तो ये आ गया राहु के बारे में भी बहुत बढ़िया हो गया। बाई चांस राहु की दशा महादशा है तो माँ सरस्वती की पूजा करें, ओम एम महासरस्वती नमः, और माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ सरस्वती की पूजा क्यों? ज्ञान की देवी हैं। इसका मतलब राहु अज्ञान के थ्रू आपसे मिस्टेक कराते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं, पर जाते आप ही हो। किसके थ्रू? हाथ कौन पकड़ेगा? आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका लालच फंसा देगा आपको। आप हाईली एम्बिशियस भी हो सकते हो, मतलब हाईली एम्बिशियस होना अच्छी बात है, पर लालच अलग चीज है। आप का फायदा होगा, बहुत बढ़िया बात है, दूसरे का भी थोड़ा बहुत फायदा हो उसमें तो चलेगा। आप सोचो आपका ही आपका फायदा हो जाए तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, उसका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। लंबे समय तो चलने ही नहीं वाला। कहीं ना कहीं एक बैलेंस, बुद्धि, ज्ञान जरूरी है। आप प्रकृति से विरुद्ध होकर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप संसार में किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हो, आपसे किसी को कोई महत्व नहीं दे पा रहे हो, तो शायद ही प्रकृति में भी आपको कोई महत्व दे। अपने आप ही हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये ज्ञान की बात है। खास करके राहु ऐसी गलती कराते हैं, गलत रास्ते के थ्रू, दसम भाव में भी गलत रास्ते के थ्रू आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है, तो कोशिश कीजिए वो धर्मपूर्ण हो। कम से कम आप अपनी स्थिति के अनुसार सही हो। बाकी दुनिया की स्थिति में तो आप हमेशा गलत रहोगे ही, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो सबकी नज़र में सही हुआ हो। सबकी एक परिवार में भी लोगों में मतभेद रहता है कि भाई ये सही है भी या नहीं, वो सबका देखने का नजरिया रहता है। राहु भी हो गया हमारा गुरु मंगल का गोचर, सारे ग्रह हो गए। तो अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ बढ़ लेते हैं हम। लव लाइफ की बात की हमने, शादी विवाह की बात की, बिजनेस की, करियर की, पढ़ाई लिखाई की, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के मामले में भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर, गुरु की दृष्टि लग्न पर। गुरु शनि बहुत ही मैच्योर ग्रह हैं, बहुत ही न्याय प्रिय ग्रह हैं, सच्चाई को दिखाने वाले हैं। तो आप बहुत हद तक चीज़ों को समझोगे इस समय में कि वास्तव में दुनिया कैसे चलती है। जैसी दिखती है वैसी नहीं, जैसी न्यूज पर है वैसी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। उसके करीब आपको दुनिया ले जाएगी अपने आप ही, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू। खैर अब बढ़ते हैं हम त्योहारों पर। उससे पहले केतु की खास बात नहीं की है। माता के भाव में केतु चल रहे हैं, तो माता के साथ थोड़ा बना के रखें, उनका सम्मान करें। मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराशा का भाव रह सकता है। आप बैलेंस करके चलें आपकी फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों को, तो सही रहेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने
फैमिली लाइफ पे ध्यान देंगे तो भी नीरसता हाथ लगेगी, और बहुत ज़्यादा आप सिर्फ करियर के ऊपर ध्यान देंगे तब भी आपको नीरसता हाथ लगेगी। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको हमेशा समय भी दें, क्योंकि आपका कर्तव्य सिर्फ बच्चों के लिए मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, सिर्फ उनको पैसा देना नहीं है। आपका कर्तव्य उनको एजुकेशन देना भी है, स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं है। इसके साथ साथ उनके साथ समय बिताना भी है, उनको कुछ जीवन में किस तरह से जीना चाहिए ये भी सिखाना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैसा कमाना तो मतलब आप एग्जाम्पल आपको देना होगा, खुद करके दिखाना होगा सही रास्ते से, वो आप खुद भी देखेंगे। पर ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि केतु चौथे भाव में ऐसा कुछ कर सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आउटवर्ड हो जाए, सिर्फ फैमिली मतलब उसी में घुस जाए, काम ही आपका फैमिली हो जाए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 8 तारीख का कार्तिक पूर्णिमा है, 4 तारीख की देवोत्थान एकादशी है, 20 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 और 21 का प्रदोष है। 22 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 12 तारीख की संकष्टी है। 23 तारीख की अमावस्या है मार्गशीर्ष माह की। 16 तारीख को वृश्चिक संक्रांति है। अमावस्या दान के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, घर में पुराना सामान पड़ा हुआ है जो यूज नहीं हो रहा, उसको किसी गरीब को जिसको आवश्यकता है उसको दिया जाए। अपने पितरों को याद करना। हम हमारे पूर्वज और हमारी संतान कहीं ना कहीं एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनका सम्मान करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना, अमावस्या का दिन बहुत बढ़िया है। ठीक उसी तरह संक्रांति भी आत्मा से जुड़ी है, आत्मा से परमात्मा, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, ये सारी चीज़ें संक्रांति को भी शुभ होती हैं। तो ये मेरी तरफ से हो गया आपका नवंबर का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से अपने प्रेम को, अपने सपोर्ट को, अपनी हेल्प को बना के रखिएगा। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।